हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे 16 जून से जुड़े हुए करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। इसके अलावा आज के सेशन में रहेंगी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हाल ही के अंदर चर्चा में रही है। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें इंस्टाग्राम ID के ऊपर दे सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रोबोट कैप्टन अर्जुन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा जो हाल ही के अंदर कैप्टन अर्जुन नाम से जो है वो एक रोबोट लॉन्च किया गया है। और यह जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट कैप्टन अर्जुन है। और इसका यूज़ जो है वो यात्रियों की स्क्रीनिंग को तेज़ करने के लिए और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के उद्देश्य से जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में घर के निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब राज्य सरकार ने जो है वो हाल ही के अंदर घर की निगरानी के लिए जो है वो एक ऐप लॉन्च किया है। अगर आप यहाँ से समझें कि घर की निगरानी चोरों वगैरह से रखने के लिए, तो ऐसा नहीं है। कोविड-19 के दौर के अंदर जो है वो जितने भी एप्लीकेशंस, जितने भी स्कीम्स आ रही हैं वो सीधा संबंध उनका कोविड-19 से है। और इसका संबंध भी जो है वो कोविड-19 से ही जुड़ा हुआ है। पहले से जुड़े हुए फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो पंजाब सरकार ने जो है वो हाल ही के अंदर कोविड-19 के समुदाय प्रसार अर्थात कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इसकी जांच करने के लिए जो है वो घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके तहत होगा क्या कि पंजाब के अंदर जो है वो राज्य के सभी घरों के अंदर जाकर जो है वो पुलिस सर्वे करवाएगी, राज्य सरकार जो है वो सर्वे करवाएगी कि कितने पेशेंट्स जो हैं वो घरों के अंदर हैं जो कि श्वसन संबंधित हैं, और उनकी आयु वर्ग से जो है उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो यह थी घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके तहत जो है वो सभी राज्यों के सभी घरों के ऊपर जो है वो वर्चुअल तरीके से जो है निगरानी रखी जाएगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CSIR के द्वारा जो है वो हाल ही के अंदर नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो CSIR ने जो है वो नेशनल हेल्थ केयर ये पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे आरोग्य पथ का नाम दिया गया है। और आरोग्य पथ जो है वो एक सूचना मंच है जिसे CSIR के द्वारा सर्वोदय इन्फोटेक और के संस्थापक और संस्थागत उपयोगकर्ताओं और स्वास्थ्य देखभाल अनिवार्य उपकरणों के निर्माता अधिकृत आपूर्तियों के साथ साझेदारी विकसित में किया गया है। अगर हम आसान भाषा में इसको समझें तो इसका उद्देश्य जो है वो स्वास्थ्य उपकरण और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अन्य सेवाएं हैं उनके बारे में निगरानी रखने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। अर्थात अस्पतालों के अंदर जो है वो पर्याप्त मात्रा में बेड की मात्रा है या नहीं, या पर्याप्त मात्रा के अंदर या पर्याप्त संख्या के अंदर जो है वो वेंटिलेटर्स है या नहीं, दवाइयाँ है या नहीं, इन सभी के बारे में जो है वो एकत्रित जानकारी रखने के लिए जो है आरोग्य पथ नाम से जो है वो एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में बसंत राय जी का जो है वो 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे जो है वो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं जिनका हाल ही के अंदर जो है वो निधन हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने जो है वो मुंबई में जोली क्रिकेट क्लब के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने अध्यक्ष के रूप में जो है वो राज सिंह डूंगरपुर के कार्यकाल के दौरान क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया अर्थात CCI के लीजेंड्स क्लब की स्थापना का भी बेड़ा उठाया। तो ये थे जिनका हाल ही के अंदर जो है वो निधन हो गया है।
अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले क्रिकेट जगत से जो भी दिनों दिन एक नई से नई खबर जुड़ती जा रही है। जैसे कि कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का दौरा जो है वो प्लान किया गया है, टेस्ट सीरीज जो कि वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के अंदर ही कराई जाएगी। इसके बाद में जो है वो इंग्लैंड और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज कराने पर विचार चल रहा है। अभी न्यूज़ के अंदर आया था कि आईपीएल कराने के ऊपर जो विचार चल रहा है, जो कि 36 दिनों के अंदर संपन्न करवाया जाएगा। इसकी कंडीशन यह है कि अगर वर्ल्ड कप कैंसिल हो जाता है, उसके ऑप्शन के अंदर जो है वो आईपीएल का आयोजन कराया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अंदर होना है, उसके ऊपर भी विचार चल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ही ने जो है वो हाल ही के अंदर जो है वो स्टेडियम के अंदर 25% के दर्शकों को आने की अनुमति दे दी है। अर्थात वर्ल्ड कप के होने की संभावना जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन अंतिम फैसला जो है वो आईसीसी के द्वारा लिया जाएगा नेक्स्ट मंथ। अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य के अंदर जो है वो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और कर्नाटक से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स देखें तो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ कर्नाटक के अंदर। कोरोना वॉच ऐप जो है वो कर्नाटक के अंदर लॉन्च किया गया। और कोविड-19 राहत कोष के लिए जो है वो धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन भी कर्नाटक के अंदर किया गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में कहाँ एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लश जो है वो उसको लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई शहर के अंदर जो है वो इस चेतावनी प्रणाली को लॉन्च किया गया है। अगर हम मुंबई या महाराष्ट्र से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट देखें तो दीपांकर दत्ता जी मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो जाएंगे। संजय गांधी नवेगांव नेशनल पार्क हो जाएंगे ये दो। इसके अलावा शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड मैन, इसका संबंध भी हो जाएगा महाराष्ट्र से। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत 1829 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जाएंगे उद्धव ठाकरे जी और यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज त्रिपाठी जी को जो है वो हाल ही के अंदर बिहार खादी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दिग्गज अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है। वह जो है वो बिहार के ही मूल निवासी हैं। इसके अलावा वह पटना में बिहार के खादी और देश में सबसे बड़े खादी माल का प्रचार करेंगे। अर्थात खादी का उपयोग को बढ़ाने के लिए, इसके महत्व को समझाने के लिए और इसके उपयोग को जो है वो बढ़ाने के उद्देश्य से जो है वो इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हाल ही के अंदर नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर देखें तो रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है श्रद्धा कपूर को, JBL का किया गया है सारा अली खान को, एडिडास का किया गया है मानुषी छिल्लर को और पूमा का किया गया है करीना कपूर को। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रति वर्ष जो है वो वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 जून को जो है वो वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे बनाया जाता है। जिसके तहत होता क्या है कि जो बुजुर्गों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार है उसको रोकने और उसके खिलाफ जागरूकता को फैलाने के लिए विश्व भर में यह दिवस बनाया जाता है। इस दिन जो है दुर्व्यवहार और पीड़ित बुजुर्गों के लिए जो है वो आवाज़ उठाने के लिए मनाया जाता है। अर्थात लोगों में इसके प्रति जो है वो जागरूकता फैलाई जाती है कि हमें बुजुर्गों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा बेंगलुरु और चेन्नई में कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, तुरंत कस्टम नाम से जो है वो कार्यक्रम
लॉन्च किया गया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयम्पुथूर। कोयम्बटूर नाम से जो शहर है वो रखा गया है किसका? कोयम्बटूर का। तो कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर अब हो गया है कोयम्बटूर। अब हम डिस्कस करते हैं आज के सम इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स, लेकिन उससे पहले आपको जो है वो तमिलनाडु से जुड़े हुए हाल ही के अंदर हुई न्यूज़ या हाल ही के अंदर लॉन्च किए गए ऐप्स योजनाएं जो है वो कमेंट करके बतानी है। तो आज का आपका होमवर्क है कि तमिलनाडु से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हाल ही के अंदर एप्लीकेशंस लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक अतुल श्रीवास्तव जी का जो है वो हाल ही के अंदर निधन हो गया। और श्रीवास्तव ने जो है वो 12 मार्च 2018 को सेल के निदेशक के क्रमिक के रूप में जो है वो पदभार संभाला था। तो इनका जो है वो हाल ही के अंदर निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूवैज्ञानिक कैथरीन डी सुलीवन महासागर के सबसे गहरे बिंदु जो कि कौन सा है? मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है और वह अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी हैं और समुद्र में सबसे गहरे ज्ञात स्थान पर पहुंचने वाली भी पहली महिला बन गई है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्ज़ाम में जो है वो इसे पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होना था और इन्होंने जो है वो 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। तो अब इनका कार्यकाल कब खत्म होगा? 30 जून 2021 को। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यूटीआई म्यूचुअल फंड्स के इम्तियाजुर रहमान को जो है वो अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ये था कि म्यूचुअल फंड्स ने जो है इम्तियाजुर रहमान को जो है वो अपना सीईओ नियुक्त किया है। इससे पहले अगर हम बात करें, रहमान जो है वो यूटीआई म्यूचुअल फंड के कार्यकारी मुख्य अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे थे और वह 1998 में यूटीआई में शामिल हुए और 2003 से जो है वो एएमसी के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट पॉइंट। तो वर्ल्ड विंड डे ये जो है वो प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है विश्व भर में। और इसका बनाने के पीछे उद्देश्य देखें तो दुनिया भर के अंदर पवन ऊर्जा का उपयोग और शक्ति के महत्व को बताना और लोगों को जो है वो इसके लिए प्रेरित करना है। मतलब इस उद्देश्य से जो है वो इसको विश्व भर में मनाया जाता है। पवन ऊर्जा जो कि एक ऊर्जा का प्राकृतिक रूप है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना, इसके महत्व को बताना और इसको बढ़ावा देना, इस उद्देश्य से विश्व भर में मनाया जाता है वर्ल्ड विंड डे। इसके अलावा अगर हम देखें कि एनर्जी काउंसिल के अध्यक्ष मोर्टन डायरहोम ये हो जाएंगे एनर्जी काउंसिल के अध्यक्ष। इसके अलावा ये हो जाएंगे ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अध्यक्ष। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, ये ग्लोबल विंड भी जो है वो यहीं पे आना था। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अध्यक्ष हो जाएंगे मोर्टन डायरहोम। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के सीईओ हो जाएंगे बेन बेकेवल और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में रिलायंस जियो कंपनी में कितनी कंपनियों ने निवेश किया है। तो इसका आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही में कितनी कंपनियों को जो है वो जियो के अंदर निवेश किया है। सिर्फ आपको जो है वो इसका आंसर नहीं देना है कि 5 है 6 है, आपको इसके साथ साथ इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट्स बताने हैं, जैसे कि कौन कौन सी कंपनी है
और उन कंपनियों के अगर पॉसिबल हो तो सीईओ और हेडक्वार्टर भी जो है वो आप बता देना। तो इसका जो है वो आंसर आपको आज कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, जो कि वीडियो के नीचे ही कई लोगों ने कमेंट किया है, तो अगर आपने अभी तक कल की वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर नहीं दिया है तो आप कल की वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।